हेलो एवरीवन, आज हम करने आ रहे हैं सर्च एंड इंसिडेंसेस का फर्दर कंटिन्यू। ठीक है, उसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। हमने बेसिक क्वेश्चन समझे थे और समझे थे कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और एक्चुअली क्वेश्चंस का आंसर जब हम लिखते हैं तो किस हिसाब से उसको हम तय करते हैं कि यही आंसर होगा। मैंने आपको प्रूव करके भी दिखाया था। ठीक है, अब इस चीज को तो मैं समझा चुका हूँ कि इसका आंसर एक ही होगा, लेकिन ये तो अनलिमिटेड है, इन्फिनिटी तक है। लेकिन अगर ये इन्फिनिटी तक ना हो, गिनती के 4 बार ही दे रखा हो, तब क्या होगा ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलो इसका आंसर ए होता है। सब बात से सहमत हो कि नहीं हो? जी सर। लेकिन अगर ये लिमिटेड हो, एक लिमिट हो, 4 दे रखा है, 5 दे रखा है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा रूट है। ये नॉर्मल रूट कौन सा होता है? स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि पावर कितनी होती है? 2। जैसे ए है इसके अंदर, तो इसकी पावर कितनी होगी? 2 नहीं होती बेटा, ये स्क्वायर रूट। ध्यान से देखोगे तो स्क्वायर रूट से कौन सा नंबर बाहर निकलता है? स्क्वायर रूट से कौन सा नंबर बाहर निकलता है? जैसे 4 मतलब a की पावर 2 की पावर 2, तो ये बाहर निकल के क्या बन जाता है? पावर आधी हो जाती है। 2 से 1 हो जाती है, आधी हो जाती है। तो रूट का मतलब होता है पावर आधी। तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, क्यूब रूट का मतलब 1/3। बताया था ना कल? बताया था कि नहीं बताया था? अच्छा, तो ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो नंबर है ये एक रूट के अंदर है। इसका मतलब इस वाले की पावर कितनी होगी? 1/2। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मल्टीप्लाई, ये भी एक ए है, लेकिन ये इसके भी अंदर है, इसके भी अंदर है, 2 रूट के अंदर है। इसके भी अंदर है, इसके भी अंदर है, यानी कि ये 1/2 में भी है और साथ में 1/2 और है इसके पास। बात समझ में आई? जी सर। इस 2 को मैं ढंग से कर देता हूं। अगला वाला 2 कितना है? 1/2 1/2 1/2। और अगला वाला कितना है? 1/2 1/2 1/2 1/2। बात क्लियर हुई? कोई परेशानी? नो सर। अच्छा, पहला वाला a की पावर कितनी आ गई? 1/2। दूसरे वाले a की पावर कितनी आ गई? 1/4। तीसरे वाले a की पावर 1/8। और चौथे वाले a की पावर 1/16। जब बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाती है। सबको ऐड करने के लिए हम फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे 16 ही आना है सबका बेस। 2 के टेबल में 16 कितने में आता है? 8 प्लस 4 के टेबल में 16, 8 के टेबल में 16, 16 के 16 में 16। बताना भाई कितना आंसर आ गया? ये हो जाएगा 10 और 5 15। कितना आंसर आया इनडायरेक्टली? इतना। बात समझ में आई? कोई ऐसा यंत्र जो इतना सारा कार्य करना, देखो 5 4 आ गया तो इतना, 10 आ गया तो क्या करोगे? 10 बार ही करोगे। प्राण निकल जाएंगे, छोटे छोटे से प्राण लेके बैठे तो। ठीक है, आपके प्राण लेने के लिए इसलिए तो हम बैठे हैं, आपको तरीका बताने के लिए। तो बेटा इसका एक फॉर्मूला आप बना सकते हैं अगर हम चाहे तो। देखो ए को हम ए ही रहने देते हैं। अगर नीचे वाले को मैं मानता हूँ 1, क्या मानता हूँ? ध्यान से देखो, ये कितना है? 1 2 3 4। कितना है? 4। क्या है? 4। बोल दो यार, ऐसे नाराज क्यों हो रहे हो? कितनी बारी आ रहा है ये? 4 बारी। 4 बारी आ रहा है। और 16 4 का क्या होता है? बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसका एक फॉर्मूला लिख लो, आप इसको नोट कर लेना। कब हेडिंग डालेना? फाइनाइट सीरीज फॉर्मूला है ये। हाँ, फाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला, जब सेम नंबर, व्हेन द सेम नंबर इज रिपीटिंग, व्हेन द सेम नंबर इज रिपीटिंग इन n टाइम्स। कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है वो? बोलिए। n टाइम्स रिपीट हो रहा है। When same number is repeating n times. कितने टाइम्स? n टाइम्स। ठीक है,
अच्छा, तो उसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखो, लिख लिया, हैरिंग डाल ली, अब उसको लिखो, उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा 2, क्या होगा 2, ऊपर भी क्या होगा 2, 2 के ऊपर पावर होगी n, इसके ऊपर भी पावर क्या होगी, याद करके क्या बता रहा हूँ n, बस यहाँ पर 2 के ऊपर n, यहाँ भी 2 के ऊपर, यहाँ पर ऊपर एक छोटा होगा, बस क्या होगा, एक कम होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है, इससे ज्यादा शुद्ध आंसर हमारी लाइफ में नहीं हो सकता। अब इसको अप्लाई करना सिखाता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको अप्लाई करना सिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से, अब देखो शॉर्टकट, इतने सारे काम को कैसे बचाएंगे, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं तो हमारी दिक्कत है ना कई हद तक ना क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी। आलू के रहते हुए कम चीज कुछ होती नहीं है। ये क्वेश्चन तो याद है ना, थोड़ा सा बड़ा लगता है, ये क्वेश्चन ना बोलो, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से देखो बेटा, मैंने बोला आंसर आएगा ए, जो रिपीट हो रहा है वो नंबर आपको लिख देना है, जो रिपीट हो रहा है 2 रिपीट हो रहा है 2 2 3 रिपीट हो रहा है 3 3 3, ए मतलब है कोई भी वेरिएबल हो सकता है। उसके बाद है ए की पावर, ए में क्या आएगा, ए की पावर क्या आएगी, ए की भी पावर ए, देखो ए थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं मैं ताकि और बढ़िया लगे, ठीक है। ए की भी पावर है, पावर क्या है इसकी, ए की पावर है 2n और 2n, यही ए की पावर। अब लगाते हैं इसको, ए 2, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इधर इसको सॉल्व करो, 2 की पावर n, n क्या है कि ए कितनी बारी आ रहा है या फिर रूट कितनी बारी आ रहा है, कुछ भी आप काउंट कर लो, ए कितना आ रहा है 1 2 3 4, रूट भी कितनी बारी आ रहा है, कुछ भी काउंट कर लो, आपका काम बन जाएगा, यानी कि पावर कितनी है 4, क्या है 4। अच्छा ये -1 ना आपको साथ में लिख दिया मैंने, ये इधर होता है ऐसे, ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा 2 की पावर कितनी हो गई 4 -1, और नीचे क्या है वही 2 के पावर n, तो ये भी हो जाएगा 2 की पावर 4। बात समझ में आई, सॉल्व करना आता है। 2 की पावर 4 क्या होता है 16, 16 में से 1 के कितना बचा 15, ये 2 का 4 क्या होता है 16, कितना आ गया भाई, a की पावर कितनी आ गई, यही हमारा करेक्ट आंसर था कि नहीं है जी सर। बात समझ में आई, फॉर्मूला मजा आया जान के, बिल्कुल हाँ जी सर। मजा आ गया, मजा आ गया तो सुंदर सा आंसर निकाल के दिखाइए कि भैया 5 5 5 5 5 5, निकाल के बताइए फटाफट, चलिए देखो बेटा बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं, ए मतलब होता है क्या रिपीट हो रहा है, हमें फॉर्मूला याद रखना है, ए की पावर 2n 2 की पावर n माइनस बार पर मैं माइनस ऊपर लिख देता हूँ, -1/2 की पावर, यही होता है बेटा। अच्छा इधर देखो, ए कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है 5 रिपीट हो रहा है, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है 5 रिपीट हो रहा है, 5 2n, n कितनी बारी 5 आ रहा है, 1 बारी 2 3 4 5 6 बारी, 2 की पावर कितनी हो गई 6 -1/2 की पावर 6, कितना आंसर आ गया 5। 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 4 होता है 16, 64 हाँ 64 क्या बोल रहे हो तुमने? 64। अच्छा 64, तो 64 में से 1 गया 63 अपॉन में 64, ये फिर हमारा करेक्ट आंसर होगा, मेरी आ गई आ गई पक्का दिखाना, क्या बात है, अब ये टॉप वाली भाई समझ में आया, मजा आ रहा है, पहली ट्रिक समझ में आई, समझ में आया तो बेटा बता दीजिए, नहीं समझ में आया तो भी बता दीजिए। दूसरी ट्रिक, कल हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि देखो ये तो मल्टीप्लाई का था, ये ध्यान से देखोगे नंबर मल्टीप्लाई का था, ये था मल्टीप्लाई का, सारे मल्टीप्लाई में आपस में, तो बीच में कुछ नहीं होता, 2 वेरिएबल साथ में होते हैं तो मल्टीप्लाई बोलते हैं, लेकिन डिवाइड का हो तो हमें आंसर क्या मिलता था, जैसे 5 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5 ऐसे करके, बात यार है, तब हमें आंसर क्या मिलता था 1 मिलता था ना भाई साहब। देखो जरूरी नहीं, ये आपका कौन सा रूट है, नॉर्मल रूट को हम स्क्वायर रूट बोलते हैं,
नॉर्मल रूट को स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो स्क्वायर रूट का आपका आंसर क्या आता है? स्क्वायर रूट या दुनिया का कोई भी रूट हो, एक फॉर्मूला लिख लो कि भैया मान लेते हैं n, n बताता है कौन सा रूट है, n बताता है कौन सा रूट है। बात समझ में आई? अगर a रिपीट हो रहा है ऐसे करके, a डिवाइड वाला, कब तक? इनफिनिट टाइम तक। इसका आंसर होगा क्या होगा? माइंड को बिना जोर दिए हुए बोल देना कि इसका आंसर होगा ए ही आंसर होगा, लेकिन n+1 हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n+1 हो जाएगा। यानी कि ये कौन सा रूट है? ये नॉर्मल रूट है, नॉर्मल रूट बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट होगा तो भी हम आंसर निकाल सकते हैं। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए क्यूब रूट भी देता है, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए पावर 4 भी देता है, कभी कभी 5 रूट 6 रूट कुछ भी दे देता है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस मन में एक गिनती गिनने की कौन सा नंबर है और एक बढ़ा देना है, बस हो गया आंसर। क्या मुश्किल था? ये फॉर्मूला भी आप नोट कर लीजिए कि भैया अगर 2 है तो वो 3 बन जाएगा। n कितना है? n मतलब इधर n4 क्या है कि भैया स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, क्या है? समझ में आया? समझ में आया? ये क्लियर हुई चीज? डिवाइड वाले की बता रहा हूँ इसमें 3 ये 2 था, पहले से ही 2 था बेटा। स्क्वायर रूट है, 2 नहीं होता तो कौन सा रूट होता है? नॉर्मल स्क्वायर रूट है, स्क्वायर मतलब 2 होता है ना। मैं नहीं भी होता तो भी मेरे को पता है वो 2 ही होता है, नहीं पता तो मुझे पता है 2 होता है। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? यहाँ पे पहले से कुछ लिख कर 2 3 या आज लिख दिया बस, 1 प्लस करो, अच्छी बात है। लिख दिया तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो 2 माना जाता है। वो नहीं लिखा तो 2 माना जाता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल रूट को हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। बात क्लियर हुई? अच्छा, ये हो गया डिवाइड वाला केस। अच्छा लिख रहे थे क्या? अच्छा अब देखो बेटा, अच्छा अगला देखो डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब कौन रह गया? प्लस माइनस। प्लस माइनस में भी 2 सीरीज है, 2 तरीके की सीरीज पढ़ाऊंगा, ध्यान से देखना। 2 सीरीज थी, 2 टाइप पढ़ाऊंगा। एक लेता हूं मैं, कोई सा भी नंबर बता दो, आप बता दीजिए। 56 ले लेते हैं। 56 प्लस फिर से 56 देखा था यार है, 56 तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? 56 तक जा रहा है। तो नंबर क्या है बेटा? 56। अब बड़े बच्चे हो गए हो, इतना तो मेरे को बताना नहीं पड़ेगा कि इसको तोड़ते कैसे हैं, इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं। आपको जब ऐसा प्लस या माइनस दिख जाए, जब आपको प्लस या माइनस दिख जाए, कैसे सेम क्वेश्चन माइनस में भी दे देते हैं हम। 72 क्या बोलेंगे? 72। हाँ क्या बात है, 72। अगला 72। अगला हाँ तो यार ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है? अच्छा, जब ऐसा कोई केस दिखे कि रूट में नंबर रिपीट हो रहे प्लस होते रूट में नंबर रिपीट हो रहे माइनस होते रूट में नंबर रिपीट हो रहे प्लस होते रूट में नंबर रिपीट हो रहे माइनस होते देन हमें क्या करना है? तोड़ना है। ध्यान सुनो, सबसे पहले अगर मल्टीप्लाई में नंबर रिपीट होता है तो जो होता है वही हमारा आंसर होता है। फाइनाइट का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, इनफाइनाइट का वही होता है, फाइनाइट का अपने फॉर्मूला बता दिया। दूसरा, इस तरीके कोई नंबर रिपीट हो रहा है, रूट में नंबर डिवाइड होते जा रहा है, तो उसका आंसर वैसे नॉर्मली होता है उसका क्यूब रूट है, जो कि नॉर्मल स्क्वायर रूट होता है, तो उसका आंसर क्यूब रूट है, एक बढ़ जाता है। डिवाइड भी समझ में आ गया। प्लस माइनस का आपको क्या करना है, एक शॉर्टकट से अगर आंसर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता शॉर्टकट से आंसर तो हमें लॉन्ग कट जाना है। शॉर्टकट क्या है जान लीजिए, आपको इस नंबर को ऐसे तोड़ना है कि वो आपस में दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर बन जाए, यानी कि दो सक्सेसिव नंबर या कॉन्सेक्यूटिव नंबर आपस में बन जाए। तो मेरे हिसाब से इसको मैं 7 8 नहीं लिख सकता, 7 8 56 था। अब ध्यान से देखो इनका गैप कितना है, याद रखिए कॉन्सेक्यूटिव नंबर का गैप एक होना चाहिए। मैं इसमें मैं हिला के रख दूंगा, ध्यान से देखना प्लीज, ध्यान से देखना, इसमें मैं हिला दूंगा। देखो बेटा किसी भी नंबर जैसे √5 है, इसके साथ √5 इसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में है 1 हमेशा सदैव हर किसी के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों में रहता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, दिखता नहीं है लेकिन हमेशा होता है रखना, बस ये मेरी बात को याद रखना। चलो आपको इसको इस नंबर पे तोड़ना है कि इसका गैप क्या आ जाए 1 आ जाए। बात समझ में आया?
जी सर। सेम ऐसे ही 7 और 2 किस में तोड़ोगे बताओ? Eight, गैप बन बन रखी है बेटा। 8 9 प्लस का माइनस का हाँ किसने? 8 9 8 9 टूट गया। समझ में आया? समझ में आया? प्लस माइनस वाले केस में आपको इस नंबर को इस तरीके से तोड़ना होता है कि आपका गैप क्या बने? 1 बने। बस समझ में आया? अच्छा बड़ा वाला आपका आंसर होगा, ये बड़ा वाला नंबर है और छोटा वाला नंबर, हमारे दो आंसर होते हैं। बड़ा वाला नंबर जाता है आंसर प्लस वाले का, छोटा वाला बताता है कि आंसर माइनस वाला। तो बड़ा वाला जाएगा प्लस वाले का, छोटा वाला जाएगा इधर क्या है बेटा? माइनस। तो आंसर क्या होगा? 8 इधर क्या है नंबर? प्लस। आंसर क्या होगा? 8 ये हमारे करेक्ट आंसर है। किसी को कोई दिक्कत हो मुझे बता दीजिए। नो सर। तो इस तरीके का चार्ट बना लीजिए ताकि आपको याद रहे। ठीक है, एक एग्जांपल इनमें से ये 2 एग्जांपल आप लिख लीजिए, फटाफट फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ठीक है ना? तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अच्छा क्या हो कि आपका नंबर वही रहे 50 कोई मैं दे देता हूँ बढ़िया सा नंबर, कोई चमचमावा दूर से 48 ठीक है प्लस 2 48 प्लस 2 48 ऐसे करते करते ऐसे रिपीट हो रहा। कहाँ तक? आप बोलोगे दुनिया की सारी चीजें बड़ी सुहानी लग रही थी, बस ये 2 ना आता ना, मैं समझ गया। इस 2 ने ना इतनी जिंदगी खराब कर रखी है ना कि पूरा क्वेश्चन ला दिया है। अच्छा इस 2 का मतलब क्या होता है? पिछले वाले में क्या था? 1 का गैप था, इसमें 2 पिछले वाले में क्या था? क्या था? इसके आगे कुछ भी नहीं तो क्या माना जाएगा? इसके आगे कुछ नहीं होता क्या माना जाता है? 1 था। जब 1 था तो हम गैप कितने का ढूंढ रहे थे? 1 का 1 का। जब 2 होगा तो गैप कितने का ढूंढेंगे? 2 का। समझ में आया? तो याद रखना, अब इसके हिसाब से आप सेल्फ नोट्स बना लेना कि 1 होगा तो 1 का गैप, 2 होगा तो 2 का गैप। ठीक है, अगला भी क्वेश्चन आप बताओगे 3 होगा तो 3 का गैप। ठीक है, 70 माइनस 3 70 माइनस 3। चलो फटाफट बताओ। एट है 8 और 10 6 और 8 होगा तो 8 आया। वेरी गुड। गैप कितने का चाहिए? 2 2 का। तो क्या बन गया? 6 और 8 8 प्लस का है तो ये आंसर है। बिल्कुल ठीक है। और बताइए अगला बताइए। कितना है? 7 होगा इसका। इससे क्या टूटा 70 का? गैप कितने का चाहिए? 3 का तो क्या 7 और 10 लिख सकते हैं? माइनस 7 आंसर है। बिल्कुल सही जवाब है। क्या ये गैप वाला सीखे? प्लस माइनस वाला। प्लस माइनस वाले में हमें क्या ढूंढना पड़ता है? गैप ढूंढना पड़ता है बस। ठीक है। अच्छा मैं तुम्हारे सामने थोड़ी सी मुसीबत है, वो जिंदगी आसानी से चलने देगी तो हम भी आपको आसानी से चलने देंगे, लेकिन जिंदगी में मोड़ आता है तो क्वेश्चन में भी मोड़ डाल देते हैं। इसका बताइए मुझे। चल रहा लीजिए, आप बता दीजिए दुनिया का कोई आंसर आप मुझे। थ्री। हम्म 3। नहीं निकाल पा रहे क्योंकि नंबर
5 के क्या ही फैक्टर निकालोगे, 5 के और एक और 5 के अलावा कोई फैक्टर आएंगे? या 4 होता तो मैं लिख देता, लेकिन इसके अलावा कोई फैक्टर ही नहीं आएंगे भैया। ये तो हमारा काम हो गया गलत। क्या हो गया? और तुम कर भी रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो इसलिए। प्राइम नंबर है, क्या ढूंढोगे? चलो बेटा, हर बारी शॉर्टकट लग जाए ऐसा हो नहीं सकता। वो तो मैंने आपको बस बता दिया कि आपको आंखों देखा हो कि भैया बन रहा है ऐसे करके आंसर तो बना दो। जैसे इसका एक डाउट था, भैया बड़ा नंबर हो गया तोड़ नहीं पाए तो 600 टाइम लग रहा था। कोई ऐसा तरीका बता दीजिए जिससे हम इतना वेट ना करना पड़े। आंसर दिख रहा है साफ साफ तो कर दे, नहीं दिख रहा तो कोई तरीका बताइए हमें। बस टाइम लेके 1 घंटे तरीका लगता है, टाइम बचा रहे हैं हम यहाँ पर यार, कम ऑन। तो ऐसा कोई तरीका दुनिया में एक ऐसा तरीका बना हुआ है जिसको हम कहते हैं टाइम बचाओ तरीका। क्या बोलते हैं? टाइम बचाओ तरीका। टाइम बचाओ तरीका का एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखो, प्लस माइनस के लिए। किसके लिए? बस ये प्लस माइनस के लिए। ध्यान से देखना क्या तरीका है ये। 4a प्लस बी स्क्वायर, क्या बोलोगे? 4a प्लस का बी स्क्वायर प्लस माइनस बी अपॉन में 2 फॉर्मूला लिखिए। अब ए और बी क्या होता है ध्यान से देखिए। ये प्लस भी है अच्छी में। हाँ, प्लस माइनस बी। देखो बेटा, हमको ऐसा क्वेश्चन आता है जिसको हमें समझ में भी आए। हमें 48 का पता था, 56 का लिखते। 56 वाला आंसर हमें मालूम था, 56 वाला आंसर हमें मालूम था। या फिर 4 पंजे 20 का भी लिख सकते हैं हम इससे। प्लस है तो हमें पता है आंसर क्या आने वाला है, प्लस है तो हमें आंसर पता है क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। क्योंकि 4 5 टूटेगा, बड़ा नंबर प्लस में आंसर आता है। ठीक है, 20 चलते रह रहा है। ठीक है बेटा, इस फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखते हैं। ध्यान से देखो, बोलता है बेटा रूट में 4, पहला वाला जो नंबर होता है जो मेन रूट के अंदर होता है उसको बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं? और जो रूट के बाहर वाला होता है उसको बोलते हैं बी। इस क्वेश्चन इस केस में तो रूट के बाहर कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाएगा। अदर केस में रूट के बाहर नंबर 2 था, ये b2 बन जाएगा। ये a है, ये b है। बात समझ में आई? सेम ऐसे ही ये a है, इसके बाहर कुछ भी नहीं तो 1 होता है, तो b कितना है? 1 है। बात समझ में आई? 4a कितना है आपका? a कितना है आपका? ठीक है, b कितना है आपका? तो ये प्लस का केस है तो आपको लेना है ये प्लस, माइनस का केस है तो आपको क्या लेना है यहाँ पर? माइनस। बात समझ में आई? b प्लस का b कितना है? 1। प्लस का केस है तो हम लेंगे प्लस b कितना है? 1 अपॉन में 2। बात क्लियर हुई? सर ये 20 कहाँ से आया था? 420। तो क्या चीज आप लोग पूछा? 20। अच्छा बेटा, मैंने क्या बोला? जो नंबर रिपीट हो रहा है वो होता है a, और जो रूट के बाहर वाला होता है वो होता है b। बात समझ में आई? तो बेटा a कितना है? तो a की जगह मैंने 20 तो रखा है, 4 फॉर्मूला का है ना। 4a एक बार देख तो लो। तो 4 2 जा 8, 0 का 0, प्लस का 1 का 1, रूट प्लस का 1 अपॉन में 2। 8 1 बन जाएगा 81, और 81 भारत का बच्चा जानता है कि 9 का स्क्वायर होता है, प्लस का 1 अपॉन में 2। क्या आंसर आएगा बेटा बता सकते हो? 10 अपॉन में 2 को क्या बोलते हैं हम? 5 बोलते हैं। मैंने आपको क्या बताया क्या आंसर आने वाला है? मजा आ गया करके? शॉर्टकट। वैसे तो मैं ये करने बैठूंगा नहीं, क्यों नहीं करने बैठूंगा? क्योंकि इसका आंसर मुझे साफ दिख रहा है 4 और 5 टूटते हुए। लेकिन कभी कभी हमें आंसर नहीं दिखता तो हमें किसका इस्तेमाल करना है? इस फॉर्मूले का। समझ में आया? इस फॉर्मूले का यूज समझ में आया? अब रूट 5 का भी आंसर बता दीजिए। चलिए बताइए जल्दी बताइए, जल्दी 1 सेकंड में आंसर चाहिए मुझे। बताइए। चलो देखते हैं भाई। 4a कितना है? 5 प्लस b कितना है? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है।
प्लस बी कितना है प्लस वाला कैसे तो 1 अपॉन में 2 4 20 20 प्लस ये 1 का स्क्वायर बन हो जाएगा 20 प्लस 1 कितना हो गया 21 प्लस का 1 अपॉन में तो खोल देता खोल दो नहीं खुलेगा तो ये वाला करेक्ट आंसर है सही। बात समझ में आई कि नहीं आया हाँ सर। समझ में आया कि नहीं आया Yes. आ गया ये खुला नहीं ना सर नहीं खुलेगा छोड़ दो सेवन प्लस रूट 7 इसका आंसर बताना एन टाइम्स सर फिर ये वाला फॉर्मूला भी लग, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल प्लस माइनस का तो फॉर्मूला है वो 29 प्लस 1 29 प्लस वाला पॉइंट। हाँ समझ में आ गया यस। अगर यहाँ पर 2 होता तो क्या करते बेटा 2 तो 2 मान लो प्लस 2 होता। बताइए प्लस 2 मान लेते ये हो जाएगा 30 प्लस 2 अपॉन। फिर यहाँ पर क्या आ जाता है बेटा 4 ए की वैल्यू 7 बन जाती है और बी कितना बन जाता है आपका 2 2 4 प्लस है तो अपॉन में यही हो जाता 32 4 सत्ते 28 और 4 32 32 खुल जाता है खुल जाता है 4 रूट 2 बोलते हैं प्लस 2 अपॉन में 2 कॉमन लेके काट सकते हैं हम इसको 2 कॉमन कट जाएगा तो 2 अगर मैं कॉमन लूँगा क्या बचेगा 2 रूट 2 प्लस 1 अपॉन में 2 ये 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 2 रूट 2 प्लस का ठीक है कुछ भी नया कुछ करना नहीं बस मैंने यहाँ पर बी चेंज कर दिया बाकी सॉल्व करा और कुछ नहीं करा ठीक है बेटा कोई दिक्कत समझ में आया यस। ये होता है ठीक है समझ में आया कभी कभी ना ऐसे सेम क्वेश्चन ना कंबाइन में दे देता है ये देता है बेटा ऐसे सेम क्वेश्चन ना कंबाइन में देता है किस में देता है बेटा कंबाइन में प्लस माइनस इन दोनों के रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन दे देता है अब रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन पता क्या है कि उसमें प्लस का भी वैल्यू देता है माइनस का भी देता है किसके बोलता है प्लस का वैल्यू देता है माइनस का भी नहीं देता है या फिर मल्टीप्लाई का 3 चीज देगा आपको 3 चीज देगा अच्छा मैं उस फॉर्मूले को दोबारा दोहराने की कोशिश करूंगा ध्यान से समझना मैंने बोला भैया प्लस वाले का फॉर्मूला क्या होता है कोई बता सकता है मुझे प्लस वाले का फॉर्मूला होता है रूट में 4a² प्लस का ये हो जाता है b और यहाँ पर भी प्लस का ये होता है b अपॉन में क्या होता है 2 माइनस का भी सेम होता है बस बीच में क्या हो जाता है माइनस माइनस ये सब कुछ सेम रहेगा a to z बीच में क्या आ जाएगा a स्क्वायर हो गया ना b स्क्वायर हो गया। ओ माफ कीजिएगा बात समझ में आई सब कुछ सेम होता है बस ये नहीं होता बात समझ में आया बात क्लियर हो गया कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है अच्छा इसको मैं मान लेता हूँ x क्या मान लेता हूँ इसको मैं मान लेता हूँ y क्या मान लेता हूँ x और y क्या मान लेता हूँ बेटा x और y ठीक है जब x और y को देखो हम प्लस करने की कोशिश करते हैं क्या करने की कोशिश करते हैं प्लस प्लस छोड़ो माइनस करने की कोशिश पहले मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं किसी कोशिश करते हैं मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं ठीक है मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा एक्स वाई सब कुछ देखोगे तो ये है माइनस ये है प्लस ये है माइनस आपको पता है कोई भी नंबर का स्क्वायर बनता है बीच में होता है माइनस क्या होता है अभी ध्यान से देखो इसका फॉर्मूला क्यों कौन जानता है एक बारी होता है a प्लस बी और एक बारी होता है a माइनस बी यही होता है सेम अगर मैं इसको इस ब्रैकेट बना दूं तो ये सेम नंबर एक इसको a मान लूं पूरे को इसको b मान लूं तो a प्लस बी ये a माइनस बी बन रहा है यानी कि ये वाला फॉर्मूला बन रहा है जब मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ क्या इसकी जगह ये लिख सकता हूँ मैंने कुछ नहीं करा इन दोनों को करा है गुणा आपस में क्या करा है गुणा आप नहीं चाहते मैं ऐसे करूँ तो मैं ऐसे भी करके दिखा सकता हूँ आपको 4a प्लस बी स्क्वायर को एक बारी मैंने b के संग करा है प्लस इसी को एक बारी मैंने इसी सेम नंबर को मैंने एक बारी करा है b के संग माइनस दिख रहा है यही करा मैंने मल्टीप्लाई करूँ तो यही होगा और नीचे का नंबर नीचे से मल्टीप्लाई 2 होगा ये तो मल्टीप्लाई करा समझ में आया क्या हुआ है बेटा किसी को नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना ठीक है
ये सेम नंबर हुआ एक बारी प्लस एक बारी हुआ माइनस। तो बेटा ये सेम नंबर एक बारी होता है, कोई भी सेम नंबर प्लस और कोई भी सेम नंबर माइनस होता है, उसकी जगह हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या है, इस पूरे को हमने क्या माना था, ए, इस पूरे को माना था बी। इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, नंबर क्या बचेगा बताना, 4 नंबर बचेगा 4a प्लस बी स्क्वायर, नहीं 4a प्लस बी, ठीक है ये बचेगा। बीच में लगता है माइनस और दूसरे वाले का स्क्वायर, क्या लगेगा, दूसरे वाले का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा इस वाले का स्क्वायर समझ में आई। और अपॉन में आ जाएगा 4, ये प्लस का बी स्क्वायर है माइनस का बी स्क्वायर कट जाएगा, 4a बचेगा अपॉन में 4 बचेगा, 4 से 4 कट जाएगा, आंसर क्या बचेगा a बचेगा। यानी कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इन्हीं रिलेशनशिप को तो क्या आंसर आता है, बात समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का। अच्छा ये आपको काम की नहीं है, बस मैं दिखाना चाहता हूँ कि ऐसे इसका आंसर निकला है, ये आपको काम करने किसी, बस मैंने आपको निकाल के दिखाया कि भाई हमने अपने मन से नहीं करा है, मैं निकाल के देखा है और आंसर निकला है, ठीक है बेटा। सर जैसे अगर हम 5 का ऐसे करेंगे मतलब इस रिलेशनशिप में तो 5 ही आंसर आएगा। हाँ 5 एक बारी प्लस सीरीज दे रखी है, एक बारी वही सीरीज माइनस दे रखी है, तो उसका आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई वाला ए, दोनों को मल्टीप्लाई क्या आएगा ए, 5 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 5 ही आपको प्राप्त होगा। आसन भाई कितनी आई, किसी को आई किसको नहीं आई बताइए, आई, ठीक है। अच्छा एक बार में माइनस कर दिया, एक बार हम करते हैं इसको माइनस, सॉरी मल्टीप्लाई करने वाले करते हैं माइनस, माइनस करके देखते हैं सेम को, हम इस सेम को माइनस करते हैं, 4a प्लस का बी स्क्वायर माइनस, एक बार प्लस ले लो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस बी यही है अपॉन में, एक बार इसको माइनस कर दें, क्या करते हैं माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं ना भाई किसी को, नो सर। जब नीचे का बेस सेम होता है डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस का नंबर क्या बन जाएगा, ये माइनस को इससे मल्टीप्लाई करूंगा ये माइनस का बन जाएगा, माइनस को इससे करूंगा तो क्या बन जाएगा, तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, नो सर। तो कि बेस सेम है तो मैं इसको जोड़ सकता हूँ जी, ये सेम चीज प्लस का है सेम चीज माइनस का घट जाएगा जी, एक बी और एक बी कितने बी हो गए, 2 और 2 बेस सेम हो तो ये हो जाएगा, तो बी 2 से 2 का कितना आंसर आ गया, इससे हमें पता लग गया कि भैया माइनस करते समय आंसर क्या आएगा बी, ठीक है। ए माइनस और मल्टीप्लाई का हमें रिलेशनशिप पहले से पता होता है, प्लस का रिलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है इसलिए मैं इसका रिलेशनशिप नहीं करा रहा, इसका रिलेशन हम करके निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ध्यान से समझना, थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, बट आपको याद क्या करना है, अब याद क्या करना है वो निकल गया मतलब, याद क्या करना है कि जब ऐसी सीरीज आपको दो वाला फॉर्मूला वही वाला सेम फॉर्मूला आपको एक बारी प्लस में दिख रहा हो एक बारी माइनस में दिख रहा हो तो समझ जाना, तो उसकी जो मल्टीप्लाई की रिलेशन आएगा क्या आएगा ए और प्लस और माइनस का रिलेशन क्या आएगा बी, उसका आंसर हमेशा ये आएगा। बचा प्लस का रिलेशन वो भी हम आपको बता देते हैं, एक क्वेश्चन देख के समझाऊंगा आपको बढ़िया सा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में बोला है कि P और Q, P माइनस Q आपको दे रखा है 20, P मल्टीप्लाई Q दे रखा है आपको, वही सीरीज का दे रखा है 25, आपसे बोला है कि P प्लस Q बताए, कोई बता सकता है मुझे, कोई बता सकता है, ये नीचे वाला P इंटू वाला है। आप ध्यान से देखिए, क्या आप सब जानते हो बेटा a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। कोई बच्चा बता सकता है a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। इन दोनों को यूज करके मैं प्लस का रिलेशन निकालूंगा, कैसे निकालूंगा ध्यान से देखना, मैं इसको थोड़ा सा और एनालाइज करूँ, प्लस वाले का फॉर्मूले को, प्लस वाले फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा और एनालाइज कर दूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, आज लिख सकता हूँ तो हाँ बोलना, नहीं लिख सकता तो बताना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab, सॉरी प्लस का 4ab माइनस का 2ab, 4 में से 2 गए क्या बचा 2, यानी कि 2ab ही इसको सॉल्व करके आएगा 2ab, यानी कि 4 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता बेटा, 5 में से 1 गया
ये भी तो लिख सकता हूँ। सेम मैंने इस 2 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 4 में से 2 गया, 2 ही बचेगा, 2 ही बचेगा जी कि नहीं, समझ में आया? आ गया। अब बेटा ध्यान से देखोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया ये, और ध्यान से देखोगे ये क्या बन रहा है, इन तीनों को मैं साथ में लिखूंगा, क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला बन गया ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab किसका फॉर्मूला बन गया, यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला से अगर हम प्लस कर देंगे 4ab तो वो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, बी स्क्वायर का। बात समझ में आई? मैंने रिलेशनशिप कैसे ढूंढा, इससे मैं प्लस का रिलेशनशिप मिल गया, माइनस और ये दोनों मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई से मिल गया, तो इसी फॉर्मूला को यूज करके आंसर निकालेंगे। ध्यान से देखना, बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला है, थोड़ा सा टाइम लगेगा याद करने में, लेकिन एक बार हो जाएगा तो मैथ्स आपके स्ट्रांग हो जाएगी। ध्यान से देखना, तो हमें क्या निकालना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या निकालना है, वैसे तो a प्लस बी निकालना है हमें, p प्लस क्यू, p क्यू a b c d, उससे कोई कंफ्यूज मत होना, बस बात याद रखना मेरी, ठीक है। अच्छा क्या आंसर आएगा, माइनस वाले का कर दो स्क्वायर, माइनस वाले का कर दो स्क्वायर, माइनस वाला क्या है 20, तो 20 का कर दो स्क्वायर, प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या है 25। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई? मैं प्लस वाले का भी डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूँ, प्लस वाले का भी दे रहा हूँ, बट समझा के दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा रट्टा मरवाने के लिए। मैथ्स को भी रट्टे हो सकती है थोड़ी सी, अब आई है मैथ्स शेयर से, मैंने क्या बोला थोड़ा बहुत परेशान तो करेगा, देखो ऐसा नहीं है कि मैथ्स आपको हलवा एकदम थोड़ी सी आ जाएगी, थोड़ा बहुत तो परेशान। रिलेशनशिप में हम माइंड से ढूंढते हैं, ये इसको माइनस मैंने बनाया, ये था नहीं, ये तो था प्लस का फॉर्मूला, लेकिन एक प्लस एक माइनस करके माइनस का मैंने फॉर्मूला बनाया है वही चीज, सॉल्व करोगे तो ये यही बनेगा, यही बनेगा, सॉल्व करोगे यही बनेगा, लेकिन मैंने एनालाइज करा है बस इसको। समझ में आया? बात क्लियर हुई? समझ में आ रहा है? अच्छा इसके थ्रू ना मेरे को आंसर मिल गया बेटा, ध्यान से देखोगे ना, इसका प्लस वाले का आंसर भी हमें मिल गया कि भैया एक बार जो माइनस वाला है इसको स्क्वायर कर दो, और जो प्लस जो मल्टीप्लाई वाला है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कर दिया, देखो माइनस वाले का स्क्वायर कर दिया और मल्टीप्लाई को 4 से मल्टीप्लाई, क्या आंसर बनेगा, 20 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 400, 25 चौक 100 और 400 क्या होता है, 500, ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, तो p प्लस क्यू की वैल्यू क्या आ गई वाली, बात समझ में आई? समझ में आई कि नहीं आई? वो तो डायरेक्ट इन्हें मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते थे 25 और 20 को, क्या चीज, 25 और 20 को इनटू करके भी 500 लिख सकते थे। हर बार नहीं निकलता ना भाई, तुक्के थोड़ी ना, तुक्के को लॉजिक थोड़ी ना होते हैं, तुक्के तो बस लग गए कि हर बार तुमने पेंसिल घुमाई ए आंसर आ गया तो ए टिक कर दो, फिर पेंसिल घुमाई ए आ गया, एक लग जाएगा, दो लग जाएगा, शायद ना निकल तरीका ये तरीका याद रखो बस, ठीक है? ठीक है बेटा, तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, आई होप समझ में आया होगा, मजा आया होगा। फाइनाइट सीरीज को अंजाम दिया, इनफिनिट सीरीज को अंजाम दिया, एक क्लास और रहेगी और शर्ट से इसको हम कर देंगे जड़ से खल्ला। समझ में आया बेटा? समझ में आया? थोड़ा सा मैथ्स को एंजॉय करा होगा, आज थोड़ी सी मैथ्स देखने को मिली होगी, नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में ट्राई करूंगा, जो बचा बुचा जो भी निचोड़ के रख दो और आपको आ जाए। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको सीखनी पड़ेगी, एकदम बच्चे नहीं हो, ये लिटरली बता रहा हूँ, छोटी क्लास 10th 11th के बच्चे कर लेते हैं तो आप बड़े हो, आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि नेक्स्ट क्लास तक आप इसके लिए प्रिपेयर करके आओगे। ठीक है, समझ में आया? ठीक है जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।